सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीट 2026 वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। आपका फीस रिफंड को लेके, इसके अलावा काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स को लेके पूरा लिस्ट आ चुका है। ये प्रॉपर दस्तावेज आपको तैयार करके रखना है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर हमारा 400 से 500 स्कोर है, या फिर 550 से 600 है, या फिर किसी का मान लो 200-250 नंबर है, ठीक है। तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो ये देखो, आप ये महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, ये प्रॉपर दस्तावेज ओरिजिनल फॉर्म में आपको तैयार करके रखना है। सेल्फ असिस्टेड फोटो कॉपीज, मतलब दो दो फोटो कॉपीज आपको तैयार करके रखना है। एक भी दस्तावेज कम नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दस्तावेज कम हो गया तो फिर आपका एडिशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दिक्कत आपको हो सकती है। मान लो बाय चांस अगर किसी दस्तावेज में कमी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ताकि आपको काउंसलिंग से बाहर ना होना पड़े और आपका एडमिशन रद्द ना हो, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, नीट 2026 काउंसलिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ये पूरा लिस्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये क्लियरली यहाँ पे बोला गया है, ऊपर भी आप देख सकते हो, हर एक अपडेट, ये लिस्ट पूरा आप लोगों के लिए समर्पित है। यहाँ पे देखो आप लोग, ये पूरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नीट काउंसलिंग, क्योंकि आपको पता है कि अगर दस्तावेज में कमी है तो आप पहले बनवा लो तो बेटर है। यहाँ पे पहला देखो आप, नीट 2026 का एडमिट कार्ड। अब यहाँ पे कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, फाड़ के फेंक दिया आपका एडमिट कार्ड, फाड़ के फेंक दिया तो गए काम से। पहले भी बोला था मैंने कि एक एडमिट कार्ड अपने पास रखो घर पे, फोटोकॉपी। अगर फोटोकॉपी नहीं है तो मोबाइल में फोटो रख लो, नहीं तो बाद में कहाँ ढूंढने जाओगे, एनटीए वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा बाद में। तो एडमिट कार्ड यहाँ पे चाहिए, मतलब चाहिए। यहाँ पे एनटीए एमसीसी आपसे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगा एडमिट कार्ड को लेके। अब यहाँ पे देखो, नीट 2026 का स्कोर कार्ड, मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो संभाल के आपको रखना है, उसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी काउंसलिंग के समय। अगला, क्लास 10th का मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं चलेगा, क्योंकि उसी में आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे एनटी आपका डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन 10वीं की मार्कशीट से ही करेगा, 12वीं की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, इसलिए 10वीं का मार्कशीट आपसे मांगता है। अगला, 12th का मार्कशीट, इससे ये कंफर्म करेगा कि आपके 12th में पीसीबी और इंग्लिश विषय तो है ना। इस वेरिफिकेशन के लिए आपसे 12वीं का मार्कशीट मांगेगा एनटी एमसीसी, तो आपको देना होगा, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, जब आपका दाखिला हो जाएगा। अगला डॉक्यूमेंट्स, 5th, आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड यूज कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा, आधार कार्ड बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर पैन कार्ड यूज कर लेना। अगला, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को अप्लाई करना है, जनरल वालों को नहीं करना। इससे आपको सरकार रिजर्वेशन देगा, आरक्षण देगा। मान लो अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आप कास्ट का सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे आप बोलोगे, सर ये कास्ट का सर्टिफिकेट हमारा स्टेट का बना हुआ होना चाहिए या फिर सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए, कहाँ का बना हुआ होना चाहिए? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस या फिर किसी भी आयुष कोर्स में अपने स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज है उनमें दाखिला लेते हो तो आपका स्टेट का चल जाएगा। लेकिन मान लो आप बाहर जाना चाहते हो आपके स्टेट से, आउट ऑफ स्टेट, तो सेंट्रल का चलेगा। या फिर आप सेंट्रल लेवल के जो यूनिवर्सिटीज़ है, एम्स, जिपमर, बीएचयू, मौलाना आज़ाद, उनमें जाना चाहते हो तो सेंट्रल का अप्लाई करना होगा। सिंपल सी बात है। और ये आपका वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराना हो। पुराना तो एससी एसटी वालों का हो चलेगा, लेकिन ओबीसी वालों और ईडब्ल्यूएस वालों आपको नया बनवाना होगा। 5-6 महीने पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। तो अगर पहले बना हुआ है तो रिन्यू करवा लो, उसका स्लिप भी लग जाएगा काउंसलिंग के समय पे। लेकिन ये काम अभी कराना होगा,
ऐसा थोड़ी ना है कि आपका काउंसलिंग शुरू हो गया और अब आप कराने बैठो इनको, क्योंकि समय लगता है डॉक्यूमेंट्स बनाने में और रिन्यू करवाने में। अगर आपका बिल्कुल नहीं बना हुआ है तो अप्लाई कर दो बनवाने के लिए, उसका भी स्लिप लग जाएगा। तो वो वाली बात है। मैं चाहता हूं कि आपका कम अंकों पे सिलेक्शन हो, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है इसका सर्टिफिकेट। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो क्या होगा? क्या आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा? नहीं। अगर आप ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते हो, कास्ट का सर्टिफिकेट, तो काउंसलिंग आप करवा सकते हो, कोई एतराज़ नहीं। आपका दाखिला भी हो जाएगा, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आपको जनरल में काउंट किया जाएगा और उसी के अनुसार कट ऑफ आप पे लागू होगा, है ना। मान लो कि पहले आपका सिलेक्शन यहाँ पे 550 पे हो रहा था, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे। मान लो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट था तो 550 पे हो गया। अगर नहीं है तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ही ना हो, फिर आपका कट ऑफ 555 चला जाए। तो वो वाली बात है। अगला, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब आपका मूल निवास, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला, पासपोर्ट साइज के फोटो होना चाहिए, कम से कम 4-5 होना चाहिए। ये काम आएंगे आपके जब आपका दाखिला हो जाएगा, तो पहले से आप तैयार करके रख लो इनको। आपका करेक्टर का सर्टिफिकेट, मतलब आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपके टीचर बनाएंगे जहाँ से आपने 12th किया था, और आपका माइग्रेशन का सर्टिफिकेट भी वहीं से बनेगा जहाँ से आपने 12th किया था। PWD का सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग हो और आपको चाहिए यहाँ पे आरक्षण सरकार से, तो आपका विकलांगता का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, मान्य होना चाहिए। अगला, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सभी को बनवाना है। हेल्थ का सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो, जो कि एक सरकार डॉक्टर द्वारा बनाया जाता है। जो सरकारी डॉक्टर होते हैं ना, आपके PSC में, CSC में, या फिर जिला अस्पताल में जो भी सरकारी डॉक्टर है ना, वो बना देगा आपका हेल्थ का सर्टिफिकेट। इसका फॉर्मेट तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो फॉर्मेट ले जाना और उसको भर देगा डॉक्टर, साइन और सील लगा देगा, बन गया आपका। 2 मिनट का काम है। तो वो वाली बात है। तो देखो, सब्सक्राइब करने वालों को बेनिफिट मिलता है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा क्या है वो भी देख लेते हैं। एडमिट कार्ड हो गया नीट का, और आपका कास्ट का सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, फोटो ID हो गया, ठीक है। इसके अलावा 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मेन तो यही है। माइग्रेशन हो गया। हाँ, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th के बाद कहीं से कोचिंग की है नीट की, तो आपको गैप का सर्टिफिकेट बनाना होगा, जो कोर्ट में बनेगा, स्टाम्प पेपर पे बनेगा। कोर्ट आपको जाना होगा, तो अदालत में जाना होगा, वहाँ पे बन जाएगा गैप का सर्टिफिकेट। क्योंकि आपको वहाँ पे प्रूफ करना है कि इस 1 साल के गैप में, 2 साल के गैप में मैंने क्या किया, क्या आपने घर पे पढ़ाई की, क्या आपने कोचिंग की, वो आपको मेंशन करना है। तो गैप का सर्टिफिकेट उनके लिए जिनके 12th के बाद में गैप है। अगला, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो कम से कम यहाँ पे 10-12 मांगा है। हाँ, तो बनवा लेना कम से कम 10-12 फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूल निवास ओरिजिनल, ठीक है। और आपका पेरेंट्स का इनकम, तो देखो, अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो, छात्रवृत्ति चाहते हो ना, उस कंडीशन में आपका इनकम मांगा जाएगा, छात्रवृत्ति अगर आपको चाहिए तो। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास में होना चाहिए इनकम का सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी ये इतना ज़रूरी नहीं है। फ़ोटो ID तो आपको लगाना ही है, और इसके अलावा ये ओरिजिनल होना चाहिए। कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी, आपको तैयार करके रखना है। और सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए, मतलब 2-2 पेयर आप बना देना, वो तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और काउंसलिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चलता है, ऑल इंडिया का, फिर स्टेट का, फिर ऑल इंडिया का, फिर स्टेट का, इस सीक्वेंस में चलता है आपका, है ना। पहले ऑल इंडिया का, फिर स्टेट का, ऑल इंडिया का, स्टेट का, ऐसे चलता है। तो वो मैं करवा दूंगा। मैंने तो आपसे बोल भी रखा है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर दो, सब आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। और आप पूछ भी सकते हो व्हाट्सअप सर्विस के जरिए कि सर क्या होगा, हमने ये करवा लिया, तो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि ये करते जाओ, ये कॉलेज बढ़ते जाओ, आप सीधा आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचा देंगे। तो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवाना है, तो वो वाली बात है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स वाली बात हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक और नोटिफिकेशन आया है
ये काम अगर आपने नहीं करवाया है तो करवा लो, क्योंकि फीस रिफंड को लेकर विद्यार्थी चिंतित है। सर हमारा फीस रिफंड, कुछ विद्यार्थी को तो आ गया जिन्होंने सही काम करवा लिया, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का अभी भी पेंडिंग है। तो पेंडिंग क्यों है? कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की है। एनटीए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यहाँ पे, और मैं भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ये काम करवा लो आप लोग। और ये आज लास्ट है, यहाँ पे दिखा रखा है कि 7 जुलाई करेक्शन का, ठीक है, जो आपने बैंक डिटेल फिलअप किया। अगर आपने जिस अकाउंट से पेमेंट किया था जब आपने नीट का फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसी में पैसा चला जाएगा वापस। लेकिन अगर आप दूसरे अकाउंट में पाना चाहते हो तो एनटी ने ऑप्शन दिया था कि ये फॉर्म भर दो, जिस अकाउंट में आप लेना चाहो ले लो रिफंड। तो काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों को मिल चुका है। जिनको नहीं मिला तो नो टेंशन, मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा, एनटी आपको देगा। बस डिटेल आपने सही से फिलअप किया हो, कंडीशन ये है। कमेंट तो मेरे पास बरबर के आ रहे, हमारा क्या होगा, कैसे होगा, कुछ बताइए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है ना, थोड़ा सा सोचो उसके बारे में, वहाँ पे सारा बेनिफिट आपको मिलता है। और ये कमेंट है आप लोगों के यहाँ पे जो आपने किए, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारे चैनल की खास बात ही यही है। सर जनरल में 426 में कौन सा कॉलेज मिलेगा? जनरल में 426। तो देखो, अगर आप कंफर्म जानकारी पाना चाहते हो कि सर कौन सा वाला मिलेगा, तो वो भी हम बता देंगे। काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए वो भी बता देंगे। काउंसलिंग में कितना पैसा लगेगा, क्या सीन रहेगा, सब बता देंगे। दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो, उसका जो भी रहेगा चार्ज वगैरह जो भी आपको बता दिया जाएगा। सर 340 जनरल बेटा, इस पे एमबीबीएस नहीं मिलेगा, ठीक है। सर 426 नहीं मिलेगा इस पे एमबीबीएस, ठीक है। सर 558 और हमारे पास ईडब्ल्यूएस है, तो आपका चांस है, यहाँ पे चांस है, बहुत ही ज़्यादा चांस है, मिल जाएगा, ठीक है। 410 एसटी कैटेगरी, तो देखो इसमें चांस के में बात करूं तो पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। देखो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते हो ना, तो हम हर एक मेडिकल कॉलेज में पूछ लेते हैं वहाँ पे कि क्या है, उसका कट ऑफ भी निकालते हैं पिछले साल का, है ना। वहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह हैं उनसे कट ऑफ हम लेते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, ठीक है। तब जाके हम आपको बता पाते हैं कि आपका कौन सा कॉलेज में सिलेक्शन के चांस है। तो वो वाली बात है ना। तो 410 पे तो बेटा थोड़ा चांस कमी है। सर नीट का रिजल्ट कब तक आएगा? मैंने आपको बताया था, कल परसों वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि कम से कम 10 दिन तो लगेंगे रिजल्ट आने में, है ना। 15 से 20 जुलाई अभी ये आपका टेंटेटिव डेट है। अगला सर मेरा 545 है, जनरल कौन सा कॉलेज मिलेगा? 545 जनरल। तो देखो अगर आप पूरी जानकारी पाना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उन पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। वैसे चांस है इसमें आपका लास्ट राउंड तक। सर एससी कैटेगरी बिहार रीनीट, बहुत अच्छा स्कोर है आपका, लेकिन आपका कैटेगरी एससी है, आपका सिलेक्शन पक्का है, मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 100% गारंटी, है ना। बहुत अच्छा स्कोर है। सर मेरी बिटिया के 594 नंबर। देखो मेरे पास ऐसे ऐसे भी कमेंट आते हैं जिनके माता पिता कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तक कि जिनके दादा दादी भी कमेंट करते हैं मेरे पास, अच्छी बात है। और हर एक कमेंट में देखता हूँ, चाहे वो खुद बच्चा ही क्यों ना हो, उसका भी देखता हूँ, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, सबका कमेंट में देखता हूँ। सर मेरी बिटिया के 594 नंबर ओबीसी हो जाएगा। बेटा देखो जोधपुर एम्स का तो कह नहीं सकते, सरकारी कॉलेज जोधपुर मिल सकता है, लेकिन आपके जोधपुर में आसपास भी कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि एम्स का तो हाई जाएगा कट ऑफ, है ना। लेकिन मिल जाएगा गवर्नमेंट आपकी बिटिया को, कॉन्ग्रेचुलेसन, है ना। सर मेरे 571 ओबीसी, 571 है ना, चांस है आपका। सर 385 एसटी कैटेगरी, तो यहाँ पे आप देखो विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं, 385 पे कैसे मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। सर 514 दिल्ली, 514 दिल्ली में कौन सा मिलेगा, कौन सी कैटेगरी आप लोगों की? ओबीसी है ना, चांस कम है, लेकिन बीडीएस में हो जाएगा, बीडीएस और आयुष में तो हो जाएगा, एमबीबीएस में नहीं हो पाएगा। 560 बिहार ओबीसी, 560 ओबीसी हो जाएगा थर्ड राउंड तक। सर रीनीट लीक हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। 404 नहीं हो पाएगा, ठीक है। 562 हो जाएगा। एक्सक्यूज में सर 200 नंबर नहीं हो पाएगा बेटा, 200 पे।
सर 560 नंबर बिहार हो जाएगा ना आपका। तो सर 474 ESC आपका भी हो जाएगा। सर 410 ESC इस पे नहीं हो पाएगा, इस पे थोड़ा इशू हो सकता है, आपको वेट करना पड़ सकता है। और वैसे भी BDS और IUC मिलेगा 410 ESC पे। तो ठीक है सर, मेरा 200-250 के समथिंग नंबर है, तो इस पे तो नहीं मिलेगा। आप BS नर्सिंग की तरफ जा सकते हो इस स्कोर पे। ठीक है सर, मेरा 200 नंबर है, तो 200 पे तो नहीं मिलेगा आपको MBBS, BDS भी नहीं मिलेगा। सर मेरा 512 OBC है, 512 है ना OBC, तो आपको लास्ट राउंड तक वेट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका चांस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, वो वाली बात है। सर 560 के करीब है, तो आपका चांस है थर्ड राउंड तक। सर OBC में 490, इसमें नहीं मिलेगा बेटा आपको, गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा, बाकी BDS आयुष में आप जा सकते हो, वहां पे मिल जाएगा। 562 जनरल आपका चांस है थर्ड राउंड तक, क्योंकि कट ऑफ इस बार कम ही गया है, कारण पेपर टफ और सीटें बड़ी है। तो देखो, अगर आप एग्जिट पाना चाहते हो कि सर कौन सा मिलेगा, उसका नाम भी बता दो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। काउंसलिंग करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए वो भी बता दूंगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो तैयार करके रखो पहले आप, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और फीस रिफंड आपको मिल ही जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आपने फॉर्म फिलअप अच्छे से कर दिया तो कहीं नहीं जाएगा पैसा, है ना। और बाकी मैंने आपको बताया रखा है कि किन को काउंसलिंग करवाना है, किन को नहीं करवाना, कौन सा कॉलेज मिलेगा। वैसे आप दिए गए नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर देना, और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो काउंसलिंग का अपडेट आपको पहले मिलेगा।